हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 23 अप्रैल 2021 की। प्लीज़ मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। और इस कंटेंट का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा प्रिंट किया हुआ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, फिफ्थ ग्लोबल फोरम ऑन टीबी वैक्सीन वाज वर्चुअली एड्रेस्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। ये यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जिसने ये कन्वेन किया था, ये ग्लोबल फोरम, उसके चेयरमैन भी यही डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही हैं। और जो सिक्स्थ ग्लोबल फोरम है हमारा टीबी वैक्सीन का, वो टाउलूज फ्रांस में होगा। टीबी वैक्सीन विल बी डेवलप्ड बाय 2023 और टीबी इंडिया से इरेडिकेट होगा 2025 में, और ग्लोबली ये इरेडिकेट हो जाएगा 2030 तक। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के हेड डॉक्टर लू सीसा दितियू है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नोटेड Indian Islamic scholar, spiritual leader and author Maulana Wahiduddin Khan passed away due to COVID-19 complications. इनका देहांत हो गया है। और एक और है, रिनोन कवाली सिंगर फारिक सबरी। ये दो भाई हैं, सबरी ब्रदर्स, और इनमें से एक है फारिक सबरी। ये ऑल्सो पास्ड अवे और इनका फेमस वर्क था एक मुलाकात जरूरी है सनम। द यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे, इसको हम लोग बर्थडे और डेथ डे ऑफ विलियम शेक्सपियर के उससे भी जानते हैं। और यूएन स्पेनिश डे, इसको हम लोग हिस्पैनिक डे के नाम से भी जानते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड। ये दोनों ही डे जो है एनुअली ऑब्जर्व किए जाते हैं ऑन 23 अप्रैल। फिर नेक्स्ट ये डे हम लोग देखेंगे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। इसको हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ बुक एंड वर्ल्ड बुक डे भी बोलते हैं इसको। ये भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये यूनेस्को द्वारा मनाया गया। और 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल था तिबिलिसी, जॉर्जिया। फिर यूनेस्को के बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे अजोले और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग आते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, इसने ऑर्गेनाइज किया है ब्रिक्स सेमिनार ऑन मिसयूज ऑफ इंटरनेट फॉर टेररिस्ट पर्पस एंड रोल ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स इन टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशन। ये इंडिया ने होस्ट किया था वर्चुअली, क्योंकि 2021 के जितने भी ब्रिक्स के समिट है वो इस बार इंडिया ही होस्ट करेगा। और इसको इनॉग्रेट किया था होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी ने लास्ट ईयर 2020 में। ब्रिक्स समिट होस्ट किया था रशिया ने। फिर नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग चलते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF 2021, इट विल बी होस्टेड बाय लंदन। और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। और इसका जो थीम था वो रहा था द फ्यूचर ऑफ कल्चर। फिर इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021, ये न्यू दिल्ली में रहा था और इसकी थीम थी रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश्ड 2021 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश किया है इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर। इसमें टोटल कंट्रीज 115 थी और इट इज टॉप्ड बाय स्वीडन रैंक 1। इंडिया की रैंक इसमें 87 रही है और लास्ट रैंक रहा है जिम्बाब्वे का 115। फिर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बोआओ फोरम फॉर एशिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2021 was held in बोआओ, साउथ चाइना, हाइनान प्रोविंस। और इसका थीम रहा था अ वर्ल्ड इन चेंज। इसकी काफी लंबी थीम है। अ वर्ल्ड इन चेंज, जॉइन हैंड्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस एंड एडवांस बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन। तो आप इसको छोटा ही याद कर सकते हैं, वर्ल्ड इन चेंज।
फिर जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इन्होंने होस्ट किया था 2 डे कॉन्फ्रेंस वर्चुअली ऑन लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, और इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और इसकी जो थीम रही थी कॉन्फ्रेंस की वो थी आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26, ये जो है नवंबर में 2021 में होगा और ग्लासगो में होगा। फिर आरबीआई ने जो है इशू किया है एक नोटिस, क्या कर रहा है कि ये जो हमारा फ्रॉड हेड संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसका लाइसेंस कैंसिल करने वाला है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं दीपक किंडो, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है बाई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग चेन्नई, और संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का हेडक्वार्टर उड़ीसा में है। हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। रेटिंग एजेंसी जो है हमारी फिच रेटिंग्स, इसने इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है उसको अनचेंज ही रखा है BBB पर, और एक ये नेगेटिव आउटलुक इन्होंने दिया है, और फिच ने एस्टिमेट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2022 एट 12.8%। लास्ट ईयर ये 2021 में ये 7.5% थी, और अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 5.8% रहेगी। और वहीं पे S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी एस्टिमेट किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 एट 11%, और इन्होंने लास्ट ईयर एस्टिमेट की थी एट 8%। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, इसमें टोटल जो कंट्रीज 180 थी, और इसको टॉप किया है नॉर्वे ने, 5वीं बार इसको नॉर्वे ने टॉप किया है। इंडिया की रेटिंग 142 थी है, और लास्ट ईयर भी 142 ही थी, और इसमें लास्ट कंट्री है 180th पोजीशन पे एरिट्रिया। फिर नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज पे हम लोग आते हैं। HDFC बैंक ने और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये दोनों एक स्ट्रैटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, और ये लोन्स प्रोवाइड करेंगे होम बायर्स को, पर इन लोग की जो फंडिंग रेशियो रहेगी वो 80:20 का रेशियो रहेगा, और 80% लोन HDFC बैंक दे सकता है, 20% लोन इंडिया बुल्स दे सकती है, और जो लोन लेंडिंग रेट इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 7 to 8% रहेगा। फिर नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज हम लोग देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है फर्स्ट रैंड बैंक, उसने डिसाइड किया है कि वो सारी बैंकिंग सर्विसेज इंडिया से विड्रॉ कर लेगा। इसकी असेट वैल्यू $118 बिलियन है, और सिटी बैंक पहले ही एग्जिट कर चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। रेखा मेनन टेक्स ओवर एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नास्कॉम की ये पहली वुमेन चेयरपर्सन जो है बनी है रेखा मेनन। इन्होंने रिप्लेस किया है यूबी प्रवीण राव को, और वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे कृष्णन रामानुजम है। फिर इंडिया के जो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल GC मुर्मू, इनको हेग ने एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर जो है चूज किया है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन्स। 3 साल तक के लिए किया है, 2021 से 3 साल तक। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी एस फिनटेक सर्विसेज। ये केरला बेस्ड जो है फिनटेक सर्विसेज है। इसने अपना पहला नियो बैंक कॉल्ड एस मनी नियो बैंक जो है लॉन्च किया है, और इसने इन पार्टनरशिप विद येस बैंक एंड ICICI बैंक। फिर केयर रेटिंग ने जो है इंडिया की, केयर रेटिंग भी एक रेटिंग एजेंसी ही है, इन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 को लोअर डाउन कर दिया है एट 10.2%। पहले इन्होंने एस्टिमेट किया था 10.7%।
थैंक यू गाइस, ये था आज की न्यूज़।